नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आज के वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 48। इससे पहले हमने 47 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर सी है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता है मनु। इसका करेक्ट आंसर ए है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी पर। इसका करेक्ट आंसर भी है। इसका स्त्रावन किस के द्वारा होता है? तो ये होता है यकृत द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ये है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर ये है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उद्यान है मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर भी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका करेक्ट आंसर डी है। प्राचीन सांख्यान दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कपिल मुनि। इसका करेक्ट आंसर बी है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1% 81। इसका करेक्ट आंसर डी है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर सी है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर बी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर डी है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में, नोड में, लिया में। इसका करेक्ट आंसर तीनों ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में। इसका करेक्ट आंसर है डी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट आंसर है सी। इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य है। तो इसका कार्य हो जाता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। इसका करेक्ट आंसर ए है। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो दिन रात बराबर होता है विषुवत रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर डी है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय स्थित है तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर सी है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण हो जाता है अंडाशय से। इसका करेक्ट आंसर ए है। असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो असत्य फल का निर्माण होता है सभी से। इसका करेक्ट आंसर डी है। इसके आंसर तीनों ही हो जाएंगे अंडाशय, जायंग, पुनकेसर। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडू जलप्रपात स्थित है सुवर्ण रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर सी है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इसका करेक्ट आंसर डी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर बी है। मौन घाटी कहाँ है? तो मौन घाटी है केरल में। इसका करेक्ट आंसर बी है।
आराम हराम है यह किसका नारा है? तो ये नारा है जवाहरलाल नेहरू का। इसका करेक्ट आंसर भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन भारत के राज्य में हो जाता है पश्चिम बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर भी है। नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये बनाती है खंभात की खाड़ी में। इसका करेक्ट आंसर ये है। सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो सोन नदी गिरती है गंगा में आकर। इसका करेक्ट आंसर सी है। ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो ताप्ती नदी आकर गिरती है खंभात की खाड़ी में। इसका करेक्ट आंसर डी है। शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो शिवाजी की माँ का नाम था जीजीबाई। इसका करेक्ट आंसर ये है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करते हैं मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर सी है। डार्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है त्वचा का अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर भी है। अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बुरूनी आया था मोहम्मद गजनी के साथ। इसका करेक्ट आंसर सी है। पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। इसका करेक्ट आंसर भी है। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संस्थापक थे स्वामी विठलनाथ। इसका करेक्ट आंसर डी है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर भी है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर ये है। नंदकनन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में। इसका करेक्ट आंसर डी है। इसका सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो ये ग्रंथ हो जाते हैं मनुस्मृति। इसका करेक्ट आंसर भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। इसका करेक्ट आंसर डी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शेषनाग झील पर। इसका करेक्ट आंसर ये है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आसाम में। इसका करेक्ट आंसर डी है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर सी है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। इसका करेक्ट आंसर ये है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ये निवासी था फ्रांस का। इसका करेक्ट आंसर सी है। यामा के लेखक कौन है? तो यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर ये है। इस तरह के बेहतरीन पर्सनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।